कैलाश पर्वत की निस्तब्ध रात्रि थी। सारी दिशाएं बर्फ से ढकियों मंदाकिनी की लहरों पर चांदनी झिलमिला रही थी। सृष्टि मौन थी, केवल ओम नमः शिवाय का जप गूंज रहा था। माता पार्वती शिव के चरणों में बैठी, उनके नेत्रों में करुणा थी और मन में एक प्रश्न जो हर युग के मनुष्य के मन में जन्म लेता है। स्वामी, माता ने कहा, संसार में बहुत से लोग हैं जो सच्चे हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, जो दूसरों के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। फिर भी उनके जीवन में पीड़ा क्यों आती है? क्या कर्म का नियम उन पर भी लागू होता है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शिव का उत्तर, भागे। ब्रह्म का संतुलन। भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से एक दिव्य ज्योति प्रकट की। समय थम गया, दिशाएं शांत हो गई। शिव बोले, देवी, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। ब्रह्मांड एक विशाल तराजू है जिसमें हर आत्मा के कर्मों का भार तोला जाता है। कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय अलग होता है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, पर ब्रह्मांड संपूर्ण समय को एक साथ देखता है। जो आज सुख या दुख तुम्हें दिख रहा है वह किसी पुराने कर्म की छाया है, इसलिए कोई घटना अन्याय नहीं, वह केवल अधूरा न्याय है। भाग 2। कर्म का बीज और फल। जैसे खेत में बीज बोने पर तुरंत फसल नहीं उगती, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर आता है, कभी इस जन्म में, कभी अगले में और कभी पीढ़ियों के पार। जब कोई व्यक्ति अच्छाई करता है वह एक दिव्य तरंग भेजता है ब्रह्मांड में, और जब कोई बुराई करता है वह एक अंधकारमय तरंग भेजता है। दोनों तरंगे लौटती हैं सटीकता से, समय पर, बिना गलती के। भाग 3। अच्छे लोग क्यों दुखी होते हैं? माता पार्वती ने पूछा। स्वामी, तो क्या जो आज भला व्यक्ति दुख झेल रहा है वह अपने पिछले जन्म का फल भोग रहा है? शिव बोले, हाँ देवी, हर आत्मा अनगिनत जन्मों से गुजरती है। कभी उसने किसी को दुख दिया, कभी कोई अधूरा वचन तोड़ा। ईश्वर सब याद रखता है, और जब आत्मा सच्चाई के मार्ग पर आती है तब भगवान उसकी शुद्ध आरंभ करते हैं। इसीलिए जब कोई सच्चा इंसान दुख झेलता है तो समझो भगवान उसका पुराना ऋण चुका रहे हैं, वह उसे मुक्त कर रहे हैं। दुख उसके लिए दंड नहीं, वरदान है। भाग 4। आत्मा का तप। देवी, आत्मा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह दुख की अग्नि में तपती नहीं। सोना भी तो आग में तपकर ही चमकता है। दुख आत्मा को निर्मल बनाता है, अहंकार को जलाता है और भीतर की करुणा जगाता है। जो व्यक्ति पीड़ा में भी प्रेम बांटता है, जो अपमान में भी मौन रहता है, वही महादेव का सच्चा भक्त है। भाग 5। उदाहरण। याद करो देवी, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया। प्रहलाद, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध भी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। संत तुकाराम, जिन्हें समाज ने ठुकराया। मीराबाई, जिन्हें जहर पिलाया गया पर उन्होंने हर विष में भी कृष्ण देखा। ये सब आत्माएं दुख से नहीं टूटी, बल्कि दुख में ही अमर हो गई। भाग 6। ब्रह्मांड की परीक्षा। जब कोई आत्मा सच्चे मार्ग पर चलती है तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है। यह देखता है क्या वह केवल सुख में ईश्वर को याद करती है या दुख में भी विश्वास रखती है। जो व्यक्ति संकट में भी ओम नमः शिवाय कहता है वह अग्नि में भी कमल बनकर खिलता है। भाग 7। कर्म का संतुलन और मुक्ति। कर्म टलता नहीं, परंतु उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। सच्चे पश्चाताप, दान, सेवा और भक्ति से आत्मा अपने रणों को हल्का कर सकती है।
जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दुख किसी अधूरे कर्म का परिणाम है, वह अब किसी को दोष नहीं देता। वह केवल अपने भीतर झांकता है और अपने कर्म सुधारता है। यही समझ मोक्ष की ओर पहला कदम है। भाग 8। गहराई का बोध। माता पार्वती बोली, स्वामी, तब तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। शिव बोले, नहीं देवी, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर आंसू का अर्थ है, हर पीड़ा का उद्देश्य है। जिसे तुम बुरा समय कहती हो, वही तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करता है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल समय लेता है ताकि आत्मा अपने कर्मों को समझ सके। भाग 9। मानव का कर्तव्य। देवी मनुष्य का धर्म है कर्म करते रहना, परिणाम की चिंता न करना। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो निराश मत हो। दोनों ही बीत जाते हैं, स्थिर वही है जो हर परिस्थिति में शांत है। याद रखो देवी, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से ऊपर उठ जाता है तो कर्म भी उसका दास बन जाता है। वही सच्चा योगी है, वही मुक्त आत्मा। समापन। शिव का वरदान। माता पार्वती के नेत्रों में आंसू थे। उन्होंने शिव के चरणों में सिर झुका दिया। स्वामी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि कर्म का न्याय कभी अन्याय नहीं करता। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए। देवी, जो यह जान गया कि मैं अपने कर्मों का निर्माता हूं, वही मोक्ष के द्वार पर पहुंच गया। कर्म करते रहो, बिना भय, बिना आशा के। जब समय उचित होगा, ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें वह दे देगा जिसके तुम योग्य हो। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उन्हें ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसे पहाड़ सबसे ऊंचा होता है, उसी पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं, पर वही सूरज की किरण सबसे पहले पाता है। इसलिए जो दुख में भी ईश्वर का नाम जपे, वही वास्तव में धन्य है। कर्म का न्याय अटल है, पर जो महादेव में विश्वास रखता है, उसके लिए हर अन्याय भी अंततः वरदान बन जाता है। वो समाज से मयूएम नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।